मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, केंद्र के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, लगभग 6 साल का समय हो गया है। तब से लेके आज तक देश के अलग अलग राज्यों के अंदर आए दिन महिला शोषण और बलात्कार की खबरें आए दिन आती रहती है और कोई राज्य ऐसा नहीं बचा है कि जहां पे इस तरह की घटनाएं ना होती हो। हम आपको बता दें कि अभी कुछ साल पहले दिल्ली का जो निर्भया कांड था, जो काफ़ी चर्चित हुआ था, उसके बाद कश्मीर का जो कांड हुआ था, आसिफा नाम की बच्ची के साथ कुछ हैवानों ने बुरी तरीके से उसके साथ बलात्कार किया था। उसके बाद जो हैदराबाद का जो प्रियंका रेड्डी जो डॉक्टर थी, उसके साथ भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया और उसका बुरी तरीके से रेप किया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और अब ये ताज़ा मामला आया है यूपी के जिला हाथर से, जहां पे 22 वर्षीय दलित युवती के साथ भी इसी तरह का जघन्य अपराध किया गया। कुछ युवकों द्वारा उसका गैंगरेप किया गया और गैंगरेप के बाद न सिर्फ केवल उसका गैंगरेप किया गया, उसके जिस्म के कई हिस्सों को मतलब बुरी तरीके से डैमेज कर दिया गया। उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दी गई, उसकी ज़बान काट दी गई। इस घटना को लेके पूरे देश के अंदर एक बवाल सा मचा हुआ है। लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे भारत में इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे मुमरा अंबेडकर चौक पे यहाँ पे थाना जिला के जो अध्यक्ष हैं शिवसेना मुस्लिम संघ के अनवर कच्ची साहब, वो यहाँ पर आए हुए अपनी पूरी टीम के साथ में। उन्होंने इस घटना का पुरजोर तरीके से विरोध किया। यहाँ पे मृतक जो लड़की थी मनीषा वाल्मीकि, अनवर कच्ची और उनकी टीम ने श्रद्धांजलि दी और इस वक्त वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए इसी घटना पे उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया, इस घटना के बारे में अनवर कच्ची साहब का क्या कहना है। अनवर भाई, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से देश के अंदर आए दिन ये जो बलात्कार की घटना हो रही है और अभी हाल ही के अंदर यूपी के हाथर जिले के अंदर जिस तरीके से एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप का मामला पेश आया है, वो लड़की 15 दिनों तक का हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। आखिरकार वो मौत से मतलब उसकी मौत हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की जो घटनाएं देश में आए दिन देखने को आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। अब तो देखो, हम मोमबत्तियाँ जला रहे थे तो मोमबत्तियाँ भी बूझ रही है, तो मोमबत्तियाँ भी शर्मिंदा है हिंदुस्तान तेरी किस्मत पर। मोमबत्तियाँ भी शर्मिंदा है हिंदुस्तान तेरी किस्मत पर। ये एक रात के अंदर इतना एविडेंस लेके आते, इतने कायदे लेके आते, जैसे किसानों के ऊपर इन्होंने कायदा लेके आए एक रात के अंदर, जो पूरे राजस्थान यूपी हर जगह पे किसानों ने इसका विरोध किया। तो मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलना चाहूँ, मेरा एक सवाल है कि आप इस महिला के ऊपर एक रात के अंदर क्यों नहीं ऐसा कानून लेके आते कि जो भी ऐसे कांड करता है तो उनको फांसी दी जाए। तो ये कुछ इनसे कायदे नहीं होते। क्यों ये कायदे लाएंगे नहीं? क्योंकि 40 से ज़्यादा रेप के केस के अंदर इनके मंत्री फंसे हुए, तो ये कायदे लाएंगे नहीं। और हम प्रोटेस्ट की सिवा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, और हम मोमबत्ती जलाने की सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो इन लोग देशद्रोही बोलते हैं कि देश के कायदे के खिलाफ जा रहे हैं, देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर किसी को छींक आती है तो इन लोग उसको वाई प्लस सिक्योरिटी देते। वो कंगना राणा जो उसकी ऑफिस टूटती है तो उसको इतनी बड़ी सिक्योरिटी देते। और ये यूपी के अंदर आए दिन बलात्कार, और ये बलात्कार कोई मामूली नहीं, दलित लड़की के साथ में हुआ है। ये होने के बाद में उसकी ज़बान काट दी गई और उसकी गर्दन मरोड़ के उसको आज मर चुकी है वो। और हिंदुस्तान कहाँ है योगी सरकार, कहाँ है मोदी सरकार? क्या यही आपका ये था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बेटी को कत्ल करने के लिए आए ले लो। और दलित और मुस्लिम की बच्चियों को, हर किसी को अपनी बेटियों की खुद हिफाजत करनी पड़ेगी। अनवर, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये जो घटना सामने आई है, जिसका पूरे देश में पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है, और सवाल यूपी सरकार की जो पुलिस है उसके ऊपर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी पुलिस का रवैया रहा है, होता ये है कि जब मृतक लड़की का शव का अंतिम संस्कार करने की बारी आती है
तो उस लड़की के जो परिजन होते उनको उसके दर्शन नहीं कराए जाते, उनको अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया जाता है, और पुलिस रात के 2:30 बजे के दरमियान चुपके से ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर देती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी ये सवाल खड़े होते हैं। ये पुलिस का रवैया, ये योगी पुलिस का रवैया जो सामने आया है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पुलिस के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा कि पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का इतना प्रेशर है यूपी पुलिस के ऊपर। मैं पुलिस को इसमें दोषी नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे कायदे और ये करके रखा है कि अच्छे के ऊपर एक सिपाही से लेके एक कमिश्नर के ऊपर इतना इन लोगों ने प्रेशर कर दिए। आप देखेंगे गुजरात का जो क्या नाम इनका, जो 2002 के दंगे के अंदर आज भी संजीव भट्ट बंद है, और जो हमारे जज लोया उनका हाल हुआ, तो पुलिस भी इसके कहीं ना कहीं इसमें डरती है, और जज भी डरते हैं। आज कायदे जैसा मांगता वैसा इन लोग को जजमेंट आ रहा है, और पुलिस को इन लोग जैसा मांगता वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसको पुलिस को दोषी नहीं मानूंगा, क्योंकि ये इनके जो मंत्री है, इनके आका जो बैठे, जैसे पुलिस को इन लोग हुक्म करते और पुलिस को कठपुतली बना के रखे इन लोगों ने। हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए शिवसेना मुस्लिम संघ थाना जिला के जो पार्टी के प्रवक्ता है जनाब आरिफ हाशमी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे मीडिया से जुड़ा हुआ एक सवाल हम पूछेंगे। आरिफ भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देश में इतनी बड़ी शर्मनाक घटना हो जाती है, एक मासूम बच्ची का बलात्कार होता है, बुरी तरीके से उसका गैंगरेप किया जाता है, और 15 दिनों के बाद वो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। लेकिन यहाँ का जो नेशनल मीडिया है, मतलब जिस तरीके से इस घटना को कवरेज करना चाहिए था, वो उस हिसाब से उसको कवरेज नहीं करता है। वो बिजी है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर फोकस है उसका, और कंगना रनावत और दीपिका पादुकोण, सारा अली खान के ऊपर उनके ऊपर उनका फोकस है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी दलाल मीडिया के बारे में आप? मैं जो आरएसएस और भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो भाजपा और आरएसएस के दलाल पत्रकार हैं, अर्नब गोस्वामी और अमित देवगन और दीपक चौरसिया, ऐसे जितने भी दलाल पत्रकार हैं, मैं उन लोगों को एक सीख देता हूं कि वो पत्रकारिता करें तो सामाजिक स्तर से जो पत्रकारिता की भूमिका है, जो पत्रकारिता का रोल है, समाज में जो रोल होना चाहिए वो अदा करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो वो मीडिया छोड़ दें और मीडिया चैनलों से छोड़ कर हट जाएं। ये जो है अभी मैं आपको मीडिया के साथ साथ जो केंद्रीय नेता हैं आरपीआई के अपने रामदास आठवले जी, जब उनके घर पे कंगना रनावत के ऑफिस पे जब कार्रवाई हुई थी तो ये उससे मिलने गए थे। मतलब कंगना रनावत इतनी भा रही है इनको कि उसका वो अब जो पति लेडी है और उसके एक मामूली से कार्यालय पर कार्रवाई होती है तो ये उससे मिलने जाते हैं। क्या उस दलित बच्ची से ये मिलने जाएंगे रामदास आठवले जी? ये इतने बड़े स्वार्थी नेता हैं कि जहां जैसा पाए चिपक जाते हैं। इनको खाली सत्ता चाहिए। सत्ता के लोभी इन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आज एक दलित बच्ची जो है हैवानियत की शिकार हुई है, उस बच्ची के परिजनों से क्या रामदास आठवले मिलने की कोशिश करेंगे या उन्होंने मिले? दलितों के वोट पर आज तक जो है सत्ता की रोटी का जो है जायका उठाने वाले ये लोग जो है हमेशा दलितों के वोटों का फ़ायदा उठाया, मगर दलित पर जब भी अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, ये लोग दूध में से मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंक दिया गया। तो मैं जो है अर्नब गोस्वामी हुए, चाहे अमित देवगन, चाहे दीपक चौरसिया, इन लोगों को पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं है। ये पत्रकार के नाम पर कलंक है। ये सिर्फ कंगना रनावत का करे, रिया चक्रवर्ती का करे, ये यही सब करते रहे। इनका कोई हक नहीं है पत्रकारिता से। इनको तुरंत रिजाइन देना चाहिए और रामदास आठवले जी को भी रिजाइन देना चाहिए कि वो कार्यालय के उद्घाटन पर तुरंत जाते हैं। कंगना रनावत को देखने गए थे, इतनी अच्छी थी वो, और वो बच्ची जो मर गई है, जो दरिंदगी की शिकार हुई है, आप वहाँ भी जाइए ना। आपको कितना भाड़ा लग रहा है जाने? आइए, हम देते हैं भाड़ा रामदास आठवले को, वो जाए उस बच्ची से मुलाकात। परवीन आपा, आप भी यहाँ पर आई हुई हैं, आपकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। मेरा, आप एक महिला है, एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। मेरा आपसे सवाल है कि केंद्र की जो महिला बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, जब केंद्र के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और निर्भया का कांड हुआ था, पूरा देश उस टाइम पे भी सड़कों पे उतर आया था, तो यही स्मृति ईरानी ने जो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको चूड़ियां भी दी थी। लेकिन आज क्या बात है कि ये स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है, वो चुप्पी साधी हुई है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वो इसके बारे में कुछ नहीं कहती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सवाल किए मोइन भाई आपने। अरे वो कैसे बोलेंगी? वो औरत होगी तो बोलेगी ना, वो औरत तो है ही नहीं। अगर उसके दिल में औरत का दर्द होता या दिल होता, औरत जैसी औरतें होती, तो वो आज खुल के आती और उस बच्ची के लिए इंसाफ
की उम्मीद करती, क्योंकि कानून तो अब सब उन्हीं के हाथ में है, बीजेपी पूरा उन्हीं के हाथ में है, पीएम उनका बैठा है, योगी उनका है, कंगना का इनलीगल टूटा जाता है, ईंट का बांधकाम जो भी बोलो उसका सब बंगला पंगला जो भी ऑफिस, तो महाराष्ट्र पुलिस पे कार्रवाई की आवाज़ उठती है। ये दलाल मीडिया जो आरिफ ने बोले, हमारे आरिफ भाई ने, दलाल मीडिया दलाली है वो अरना बिरना भाई क्या वो चीज़, अरे फेंकम फाक वो लोग पहुंच जाते, एक लेडीज़ के साथ गलत हुआ, आज वो मीडिया कहाँ है, दलाली सही, अरे दलाली में तो कुछ बोल देता कि आज जो बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, उसकी जबान काटी गई, आज वो मीडिया चुप है, तो भाई वो तो चुप ही रहेंगी, तो खरीदे बिके हुए लोग हैं। तो पीएम क्या कर रहे हैं और इनके सीएम यूपी के वो क्या कर रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, और ना उनको कोई पड़ेगा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि आप वो माहौल ना रहे और हर भाई वो बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम बाद में करेंगे, बीजेपी पूरे माहौल को ख़त्म करने के लिए आई है और बेटियों की कोई इज्जत इनके होते हुए नहीं हो सकती और इनकी आबरू भी नहीं बच सकती है। आपा, मेरा आपसे सवाल है कि आज से कुछ महीने पहले हैदराबाद में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहाँ पे एक डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ यह था कि उस घटना के बाद कुछ ही दिनों के बाद वहाँ हैदराबाद की जो पुलिस थी उन्होंने आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया था। तो क्या यूपी पुलिस को भी जो ये जो घटना हुई है उसके जो आरोपी है उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए? क्या उन्हें कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं इन सबसे सहमत हूँ, जैसे हमारे अनवर भाई ने बोले, हमारे आपा ने बोले, इन सबसे मैं सहमत हूँ। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ज़रूरी है। जो भी हैदराबाद में हुआ, जैसे उनका इनकाउंटर हुआ है, वैसे ही ऐसे लोगों को जो हमारी बहन के साथ हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ, इनके भी जो भी गुनहगार हैं और जो लोगों ने इनके साथ इतना बड़ा कांड किया, इतना बड़ा बलात्कार करने के बाद उनके जिस्म के हिस्से भी तोड़े हैं, तो इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कानून भी सज़ा देने से पहले कांप जाए। और ये सज़ा मिलने के बाद लोग जो भी देखें इस सज़ा को और वो भी इससे इबरत हासिल करे कि दोबारा ऐसा कभी किसी बेटी के साथ ना हो, और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करे। महाराष्ट्र में ये लागू होना बहुत ज़रूरी है कानून, और यूपी में जो होता है, हमेशा होता आया है, तो ये बहुत गलत है हमारे हिसाब से और हमारी सारी टीम के हिसाब से ये बहुत गलत है, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इनको चौराहे पे लटका के फांसी देनी चाहिए। जो हमारे गल्फ में होता है, दुबई में और सऊदियों में होता है, वो कानून यहाँ पे आना चाहिए। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से कड़े कानून बनाए गए थे। ये अलग बात है कि उस कानून के ऊपर मतलब सख्ती से अमल नहीं हो रहा है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर कब तक का इस तरह की जो घटनाएं होती है मासूम बच्चियों के साथ, उनकी तस्वीरों पे फूल चढ़ाए जाते रहेंगे, उनको श्रद्धांजलियाँ दी जाती रहेगी, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? ये सिलसिला रुकना बहुत ज़रूरी। हम भी देखो, कुछ भी होता मोमबत्ती जलाते, श्रद्धांजलि अर्पित करते, लेकिन ये हम अपने दिल से करते हैं इस उम्मीद पे कि गवर्नमेंट कुछ इसके ऊपर एक्शन लेवे। हम उनको शर्मिंदा करना चाहते हैं कि भाई कुछ एक्शन लीजिए। जैसे अनवर भाई ने बताया कि मोमबत्ती भी शर्मिंदा हो रही, वो भी बुझ रही है। ये कब तक करेंगे हम? और ये हम जिंदगी भर नहीं करना चाहते। हम इस पे कोई ना कोई एक्शन चाहते हैं। ये हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाहता है कि हमारी बेटियों के साथ इंसाफ हो। ये कब तक चलता रहेगा? इस चीज़ को बंद होना बहुत ज़रूरी है, और हम इसके खिलाफ, ये जब तक बंद नहीं होगा हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और हम इसके खिलाफ बोलेंगे, और इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी मांग है। तो अब जो केंद्र की मतलब सरकार है, भाजपा सरकार है, और यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनसे आप क्या मांग करते हैं? उनसे मैं यही मांग करती हूँ कि अब बहुत हो गया, सत्ता में आप आए हो और सिर्फ राज करना छोड़ो, आप काम करना शुरू करो। सिर्फ आप राज कर रहे हो, अपना पोजीशन दिखा रहे हो, तो पोजीशन कुछ अच्छी चीज़ के लिए दिखाओ। ये जो बेटियों के साथ हो रहा है, बहनों के साथ हो रहा है, इसके ऊपर आप क्यों नहीं एक्शन लेते हो? यूपी में इतना बदनाम हो चुके हैं योगी जी बोलने के लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ, उनको इज्जत दे रही हूँ कि उनको शर्म आवे। यूपी में जो भी कांड हो रहे हैं, सब कुछ यूपी में हो रहे, क्यों हो रहे हैं? कहाँ गई उनकी ये सब कुछ? बेशर्म हो गए हैं वो बिल्कुल। तो ये मैं योगी सरकार को बोलना चाहूँगी कि अब बस करे, राज करना बस करे, अब काम करे। वो नहीं कर सकते तो रिजाइन दे देवे, मेरा यही बोलना है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि यूपी के हाथरस जिले में जिस तरीके से जो शर्मनाक घटना हुई है, 22 वर्षीय युवती के साथ जिस तरीके से गैंगरेप हुआ और 15 दिन के बाद वो
और लड़की जो है मतलब मौत का शिकार हो जाती है। इस घटना को लेके पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। हर राज्य में इस घटना का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पे उतरे हैं। मुमरा में भी इसको लेके कड़ा विरोध जताया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल के लोग अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मृतक जो युवती है उसको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर कब तक का मतलब है ना, इस तरह की जो घटनाएं होती है और जो मृतक लड़की होती है उसको कब तक श्रद्धांजलि दी जाती रहेगी? कब इन जो आरोपी है इस घटना से जुड़े हुए कब उनको कठोर सजा दी जाएगी? ये सवाल सबसे बड़ा अहम है। इसके ऊपर केंद्र सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।